कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है और शायद आपके दिल में भी आता हो कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने चार्जेस किस बात के लेते हैं। ख़ास तौर पे जो ट्यूशन फ़ीस है वो 1,12,000 या 20,000 से लेके 2,20,000 तक क्यों जाती है, वो भी 3 मंथ्स के लिए। थोड़ी कैजुअल होगी वीडियो, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ। देखें, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल सोचने वाला है, शायद आप भी नहीं सोचते। होता क्या है, इसकी दो वजूहात हैं, मेजर वजह। नंबर वन रीज़न ये है कि आप उनके अलावा किसी से बुक नहीं कर सकते, इसलिए वो इतने चार्जेस लेते हैं, समझ आती है। पर जो नंबर टू रीज़न है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वजह है, पता क्या है? वजह ये है, आप एफएससी, आप ए लेवल, आप आईकॉम, आप आईसीएस, आप सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, आप हार चुके होते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आपको जब अचानक से कोई आउट ऑफ नोवेयर कोई ये बताता है कि भाई आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप जीईडी जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट का टेस्ट दे देते हैं, जो कि एमसीक्यूज पे होता है। आप ये सुनते हैं टिकटॉकर या यूट्यूब से, आप कहते हैं भाई क्या बात है। आप चले जाते हैं इन इंस्टीट्यूट के पास, वो आपको देते हैं मोटी मोटी फीसिस। आप कहते हो यार मेरा टाइम बच रहा है 4 महीना, मेरा टाइम बच रहा है 3 महीना। आपके जहन में, आपके इस जगह पे ना, आपके जहन में आप ये नहीं सोचते कि भाई ये फीस क्यों इतनी ज़्यादा है। आपके जहन आपको पता क्या जवाब देता है? आपका जहन आपको जवाब देता है, यार इसमें कुछ ऐसा पढ़ाते होंगे, कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो कि शायद 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 मैं खुद से ना कर सकूं, शायद शायद मैंने कभी पढ़ा ना हो, शायद शायद कभी, यानी कि कभी आप सोचते हो यार पता नहीं कोई क्या है, जैसे कोई किडनी बनाने का कोई नया तरीका या ज़िंदगी को लंबा करने का कोई तरीका ऐसा जो आपको पता ही नहीं है, वो आपको सिखाएंगे। ये मेरे पास फ़ोन है, चैट जीपीटी मैंने खोला, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। एक सिलेबस की वीडियो आगे आएगी, आप वो लाजमी देखिएगा, पर मैं ज़रा हल्का सा जाना। बेसिक मैथ में नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेजेस है, ठीक है। अलजबरा के अंदर इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज़ है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक हो गया। ज्योमेट्री में आपके पास, ज्योमेट्री में शेप्स, एरिया, वॉल्यूम है। भाई बहुत मुश्किल चीज़ें हैं और आपको इसका वो भी जो है ना फॉर्मूला शीट भी आपको पेपर में मिलती होती है। ग्राफ्स, चार्ट्स हैं, दैट्स इट, तकरीबन इतना ही। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे आपने कॉम्प्रीहेंशन पढ़नी होती है, उसके अंदर से आंसर्स देने होते हैं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट, आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 10 तक इंग्लिश पढ़ी है ना, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी से बातचीत करनी हो, कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आपका नीचे, तो आप ये सोचें कि आप जा रहे हैं एक इंस्टीट्यूट में जो आपको 3 महीने या 4 महीनों में कोर्स कंप्लीट कराने की बात कर रहा है। आपको लगता है वो आपको इंग्लिश सिखा सकता है, और भाई नहीं सिखा सकता। ये चीज़ आपके अंदर होती है पहले से, ठीक है ना। इंग्लिश तो वो आपको सिखाने नहीं रहे, यानी कि जो इसमें कॉम्प्रीहेंशन या जो ऐसे लिखना है, ऐसे आपको ऑन स्पॉट जो 2 पैराग्राफ आएंगे उसके अंदर से, फॉर एग्जांपल आपसे कोई बात करता है कि यार 2 सड़कें हैं, 2 सड़कें कह रहा हूँ, दो आपके पास सिचुएशन है, हमें जैसे पाकिस्तान में डैम, इस टाइम डैम की सिचुएशन बनी हुई है, फ्लड्स आए हुए हैं, हमें डैम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आप दोनों के पैराग्राफ्स पढ़ते हो और उसके बाद अपनी जजमेंट पेश करते हो। अब आ जाते हैं साइंस के सिलेबस पे। लाइफ साइंस है, सेल्स, ह्यूमन बॉडी, इकोसिस्टम। फिजिकल साइंस में मैटर, मोशन, एनर्जी, सिंपल मशीन्स, अर्थ की स्पेस, वेदर, सोलर, यूनिवर्स और कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक हो गया। सोशल स्टडी, अच्छा सोशल ही सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है। यूएस हिस्ट्री आ जाती है, सिविल वॉर, सिविल राइट्स, मॉडर्न हिस्ट्री, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, राइट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, सप्लाई डिमांड, ज्योग्राफी और ये सब कुछ। सोशल को छोड़ के बाकी जो 3 सब्जेक्ट है ना, आप यहाँ पे अपने मोहल्ले में किसी को पैसा देंगे ना, वो भी आपको सिखा देगा। 10, 12, 20 हज़ार रुपया देंगे ना, वो आपको सिखा देगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। इवन एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर अक्सर जो आंसर्स होते हैं ना आपके, वो उसके अंदर मेंशन्ड होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको सही से पढ़ना आता हो। पैसे किस बात के? आप जब उनके पास जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, वो आपको जीईडी का वो अपना फीसिस दिखाते हैं, आप सोचते हो यार इसमें पता नहीं वो ऐसा क्या पढ़ाएंगे। और भाई यही तो ट्रिक है उनकी। ट्रिक की यहाँ पे ये है कि वो आपसे चार्ज करते हैं
आपकी आपकी क्या कहें इसको, एक बंदा नॉलेजेबल होता है, अब दूसरे ले को क्या कहते हैं आई डोंट नो। आपको सिलेबस का पता ही नहीं होता, आपके पास इतना वक्त नहीं होता, पता नहीं शायद आप पिछले 3-4 साल जो ज़ाया कर चुके हो, अब आप एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहते कि आप गूगल उठाओ और उस पर देखो कि भाई इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, इसका सिलेबस कैसा है, क्या आप खुद से पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। अगर आपके दिमाग में ये सवालात थे कि इसकी ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा क्यों होती है, वजह मैंने आपको बता दी, फैसला आपने खुद करना है। अगर आप वहाँ इंस्टीट्यूट जाते हो, ठीक है, एटलीस्ट जब वो फेस आपके सामने आएगा ना आपको कि यार हमारी फ़ीस इतनी है, तो आप कहोगे कि हाँ यार फ़ीस ज़्यादा ले रहे। जब आप उनसे पढ़ रहे होगे और आपको पता लगेगा वो भाईजान मैंने 2 लाख रुपया दिया है ये पढ़ने के लिए, ज़्यादा दुख होगा, ठीक है ना। तो कैजुअल वीडियो थी, बहुत लोग पूछते हैं भाई फ़ीसेस ज़्यादा क्यों है। फ़ीसेस ज़्यादा इसलिए हैं कि अब ये मोबाइल है ना, ये 30,000 रुपये का है, मिसाल के तौर मैं आपको बोलता हूँ 50,000 रुपये का, आपको मार्केट में नहीं पता कि इस मोबाइल की क्या वैल्यू, आप 50,000 दे देते हो, और बंदा आता है और आता है और आता है, सब 50-50, एक बंदा आता है समझदार, वो कहता है यार ये तो 30,000 का है मार्केट में, और मैं उसको कहूँगा जा भाई तू हट जा। और क्योंकि मुझे पता है वो अकेला अगर मेरे से ना भी ख़रीदे तो क्या मसला, और लोग ख़रीद लेंगे। यहाँ पर भी बस यही चीज़ है कि आपके पास जो स्टूडेंट आता है वो 1,20,000 2 लाख देने को रेडी है, 1,20,000 1,50,000 2 लाख देने को रेडी है। यहीं पे जब तक आप उनकी मोनोपोली तोड़ेंगे नहीं, आप उनके पास जाएं, इतनी फ़ीस है, उनको बताएं भाई आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी इतनी फ़ीस तो बनती ही नहीं है, आप क्यों ले रहे हैं, आप चले जाएं। जब उनका ऑटोमेटिकली डिमांड नीचे आएगी, सप्लाई तो वही है ना, तो क्या होता है जब डिमांड नीचे आती है सप्लाई उतनी, प्राइजेस खुद ब खुद गिरती हैं और मजबूरन गिराना पड़ता है। आप, मैं और हमारे जैसे बाकी स्टूडेंट्स ही वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एक इंस्टीट्यूट 2 ले रहा है ना, 2 लाख 3 लाख ले लेगा ना, तब भी लोग जाएंगे। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती है, अब हमारे एरिया के अंदर ना एक फ्री डिस्पेंसरी है, ठीक है ना, इस तरफ कर गया, और इधर ही पास में एक जो है ना वो फार्मेसी है। हमारे एरिया में कई सारे लोग जो है ना वो फार्मेसी से जाके दवाई लेते हैं जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। आपको पता है कि वो क्यों क्यों वो उस डिस्पेंसरी से नहीं लेते जहाँ पे फ्री मिलती है। हत्ता कि अगर फीवर बुखार या जो भी कोई मसला हुआ हो, आपकी जो वो दवाई होती है ना फ्री वाली जो डिस्पेंसरी से मिलती है, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है और जो फार्मेसी वाली होती है, दोनों का सेम होता है। ये बात सारी की सारी है यकीन की। जब आप वो दवाई ला के यूज़ करते हैं ना तो आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, जब आप फार्मेसी से पैसे दे के आते हैं ना आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो एक्चुअल चीज़ ये कि एज अ नेशन हमारा ये हिसाब हो चुका है कि जब तक हमें कोई चीज़ फ्री की या सस्ते में मिल रही हो तो हम उसको गलत निगाह से देखते हैं। हम सोचते हैं यार ये फ्री में क्यों है, इतनी सस्ते में क्यों है, और जो महंगा दे रहा होगा हम सोचेंगे यार क्या बात है। आप जाएंगे इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी लाइटें लगी होंगी, एसी चल रहा होगा, चिलर, बड़ी सी स्क्रीन होगी जिधर वो आपको पढ़ाने के लिए बंदा आएगा, आप बैठोगे इधर, आपके साथ माहौल, आप कहोगे यार क्या बात है। इसी बात के पैसे हैं। अब जवाब आपको मिल चुका है, तो होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।